श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संख्या श्रृंखला के बारे में। संख्या श्रृंखला के हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उसी श्रेणी में, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नए प्रकार के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे आप देख रहे होंगे हमने बात की थी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ जो अक्षर होते हैं वो दिए गए होते हैं और उस क्रम में आपको अगला पद बताना होता है कि अगला क्या पद आएगा, यानी अगला कौन सा अक्षर, अगला कौन सा वर्ण आपको दिया हुआ होगा जिसको आपको ज्ञात करना है। उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक दिया हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में देखिए पहले दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है डी, फिर है आई, फिर है पी। आपको बताना है अगला पद कौन सा आएगा। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप सारे के सारे वर्णों के लिए जो नंबर होते हैं वो याद कर लें, पहली चीज तो। लेकिन जब तक आप याद नहीं कर पाते हैं तब तक आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको ABCD लिख के रख लेनी है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और लिखनी कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखनी है आपको। देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। कैसे लिखनी है, ABCDEFGHIJKLMN। अब देखो एम के बाद एन ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, एम के बाद जो एन लिखना है आपको वो एम के नीचे MNOPQRSTUVWXYZ। और ये प्रयास आपको तब तक करते रहना है तो आपको याद ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं बार बार आपको इस तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद उसके ऊपर करना है नंबरिंग, यानी अंकों को, इन वर्णों को नंबर देना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए क्या दिया हुआ है ए। तो ए का अगर मैं नंबर नंबर की बात करूं तो ए का नंबर कितना होता है 1, डी का नंबर कितना दिया हुआ है 4, आई का कितना होता है 9, फिर पी का कितना होता है 16। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन भिन्न भिन्न प्रकार के नंबरों के साथ और जो आपको दिया हुआ है ADIP, तो यहाँ पर एक, इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एक का स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसे बोल सकते हैं 4 को क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, पी को क्या बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का स्क्वायर यानी एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगला क्या आना चाहिए 5 का वर्ग आना चाहिए। अब 5 का वर्ग किया तो कितना हो गया 25। तो आप ये देखिए कि 25वें नंबर पे कौन सा वर्ण आएगा। जैसे आपने देखा 25वें नंबर पे, तो 25वें नंबर पे क्या आ रहा है y आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगला पद होगा वो क्या होगा y होगा। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब ये तो अभी क्या करना है, प्रारंभिक स्तर पर आपको ऐसे लिखना है। धीमे धीमे आपको हर वर्ण के लिए उसका दिया हुआ नंबर याद करना है, यानी ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे करके कई सारे तरीके होंगे जो कि हम कूट विकूट यानी कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको इन सभी वर्णों के लिए जो नंबर दिया गया है उसे याद करने का तरीका बताएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप यहाँ पे इस तरीके से लिखकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में जब आप याद करते हैं, जल्दबाजी करते टाइम, एग्जाम में देते टाइम आप गलत कर दें। लेकिन अगर आप एक बार फटाफट से लिख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपके वर्णों से संबंधित होंगे वो सभी क्वेश्चन आप इससे आसानी से हल कर सकते हैं और गलत बिल्कुल होगा ही नहीं। ये मान लीजिए 100% जो होगा वो आपका आंसर सही आएगा, गलती की कोई भी संभावना नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा आपने, बड़े ही आराम से इसका आंसर निकल आया। थोड़ा सा सोचना था, क्या सोचना था कि ADIP दिया हुआ है, इनके जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों के संदर्भ में वो नंबर किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमने देख लिया कि 1 का वर्ग दिया हुआ है, फिर 2 का वर्ग 4 दिया हुआ है, 3 का वर्ग 9 है, फिर उसके बाद 16 दिया हुआ है जो कि 4 का वर्ग होता है।
इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ गया कि हर एक अक्षर का यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसका वर्ग हो रहा है। तो अगले वाले के लिए भी यहाँ पे हमने क्या किया, 5 का वर्ग कर दिया तो 25 आया, और 25 के लिए देखा कि कौन सा वर्ण होगा, तो हमको मालूम पड़ गया कि क्या आएगा, y आएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या आ गया, डी। यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि 1 से 4 में +3 हुआ, 4 से 9 में +5 हुआ, फिर +7 हुआ, और 16 के बाद +9 होके 25। कई सारे तरीके होते हैं, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कोई एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीकों से आप उनको हल कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन था इस प्रकार के तरीकों में। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ACEG। तो वही चीज है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। आराम से समझने के लिए जहां तक दिया हुआ है वहां तक की ABCD पर हम लिखेंगे। तो कहां तक दिया हुआ है, एक तो जी तक तो दिया ही हुआ है, तो एक लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL और N तक। हो क्या रहा है, ए के लिए हम लोग जानते हैं नंबर 1 होता है, इसके लिए 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहला देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या दिए रहा है। तो क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे ए है, सी है, ई है, और उसके बाद दिया हुआ है जी, और फिर पूछा हुआ है अगला पद क्या आएगा। तो ए के लिए नंबर कितना होता है 1, सी के लिए कितना होता है 3, ई के लिए कितना होता है 5, जी के लिए 7। तो आप देखेंगे 1 के बाद 3 आ रहा है, यानी 1 से 3 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा आपको, +2 करना पड़ा। 3 से 5 पहुंचने के लिए प्लस फिर से 2 करना पड़ा। 5 से 7 पहुंचने के लिए +2 करना पड़ा। तो यहाँ पे मालूम पड़ गया कि पिछले पद से अगले पद के बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो 7 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा, 9। अब 9 के लिए देखो, 9 नंबर किस अंग्रेजी के वर्ण के लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है। तो जो खाली पद है, जो खाली स्थान है, वहां पे कौन सा वर्ण आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी आई इसका अगला पद होगा। जैसे कि मैंने हर बार बोला है आपको कि कभी भी आंसर देख के तुरंत उस पर टिक नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या ये आंसर हमारे ऑप्शंस यानी जो हमें विकल्प दिए हुए हैं वहां पे उपलब्ध भी है या नहीं है। तो देखा H M I और Q, तो यहाँ पे I दिया हुआ है, यही हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन का आंसर आया था I है, तो यहाँ पे मिल गया करेक्ट, सही हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे दीजिए, देखिए जो हिंट दी हुई है आपको, ये इसका उत्तर होता है, ए का A 1 हो गया, सी का 3, ई का 5, जी के लिए 7 और आई के लिए 9। तो यहाँ पे 2-2 का अंतर है, 2-2 के अंतर के बाद इस प्रकार से आपका आई प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला प्रकार देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जटिल है पुराने क्वेश्चन से। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ACEG यानी एक एक वर्ण ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक साथ 2 वर्ण दे दिए गए हैं। अब कैसे हल करेंगे इसको, तो हल करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो A भी आ रहा है, Z भी है, C भी है, E भी है, तो जैसे मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था ABCD, आपको फटाफट से एक बार वैसे ही लिख लेनी है। अब आपको लग रहा होगा कि बार बार क्यों लिखी जा रही है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको याद ना हो जाए। अब मेरे याद होने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि याद तो आपको करनी है, ठीक है। तो आपको याद करनी है, तो आपको याद कैसे करेंगे, मैं बार बार आपको लिख लिख के दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद नीचे NOPQRSTUVWXYZ लिख लिया ऐसे। इसके बाद अगला जो होता है चरण, वो चरण क्या है कि इनके ऊपर आप नंबरिंग कर दो, यानी अंक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आप देखेंगे कितना सरल हो जाएगा इस तरीके से इसको सॉल्व करना। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और जेड है, सी और एक्स है, ई और वी है, जी और टी है। फिर पूछा हुआ है अगला क्या आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि ए का नंबर कितना है। तो ए का नंबर देखेंगे तो ए का कितना है 1, सी का कितना दिया हुआ है, सी का होता है 3, ई का कितना है 5, जी का कितना है 7। तो यहां पे आप देखेंगे ए के लिए, सी के लिए, ई के लिए और जी के लिए, तो यहाँ पे आपको अंतर दिखाई पड़ेगा +2 का, यानी हर जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको +2। कैसे, एक के बाद 3 कैसे आएगा +2 करके, 3 के बाद 5 कैसे आएगा +2 करके, फिर 5 से 7 कैसे आएगा +2 करके। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं जो दूसरा क्रम दिया हुआ है। दूसरा क्रम का मतलब हो गया जो आपको यहाँ पे Z लिखा हुआ है, X है, V है, T है। तो Z के लिए आप जानते हैं कितना अंक है 26, X के लिए कितना दिया हुआ है 24, V के लिए कितना होगा 22 और T का कितना होगा 20। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी -2, फिर से -2 और फिर से -2, यानी 2 कम होते हुए चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ एक तरफ तो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ घट रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ गया, 7 आ गया, तो अगला क्या आएगा 9 आएगा। ये तो हो गया बढ़ने वाले क्रम का। अब घटने वाले क्रम का देख लेते हैं। 26 हो चुका है, 24, 22, 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 18। अब आप देखो 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आता है आई, तो 9 के लिए तो हो गया आई। 18 के लिए क्या आता है आर, तो ये हो गया आर। एक तरीका तो ये है कि आंसर क्या आ गया इसका आई आर। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है, जैसे कि ए था, ए के साथ जेड आ रहा है, नहीं इसके जस्ट उल्टा वाला नीचे, तो ए के साथ जेड, सी के साथ एक्स, देखो दिख रहा है ना आपको, सी और एक्स एक साथ ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद ई के बाद वी, यानी ई और वी एक साथ में, फिर जी के बाद, जी के नीचे क्या है टी, तो अगला क्या आने वाला था आई, आई के साथ क्या आएगा आर। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, तो बिना इसके, बिना नंबरों के अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो 2 के गैप, यानी दूसरे नंबर में आ रहा है हर बार 1, तो आई के साथ क्या आएगा आर आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या आई आर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल आई आर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी शुरुआती चरण में आप पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे आपको हर वर्ण का नंबर याद हो जाएगा, तब आपको ऐसे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक बार बार लिखना है इसको, बार बार लिखकर आपको याद करना है। इतनी बार इनको लिख देना है कि आपको अलग से ही हर एक वर्ण यानी हर एक अक्षर के लिए उसका नंबर याद हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जब तक याद नहीं होता तब तक बार बार लिखते रहना है, ठीक है। आसान था, दिखने में थोड़ा लग रहा था कि कठिन होगा क्योंकि 2 एक साथ दे दिए गए थे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और गलती होने की संभावना तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए एम बी के सी आई डी जे। अब कैसे करेंगे इसको, तो वही है, सबसे पहले तो आपको एबीसीडी लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक लिख लीजिए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए ए के साथ दिया हुआ है एम, ए के साथ एम, या फिर आप ऐसा समझिए ए है, बी है, सी है, डी है, यानी पहला जो ए बी सी डी एक साथ दिया हुआ, तो अगला क्या आना चाहिए ई आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, फिर उसके बाद एम, एम के बाद के के बाद आई, आई के बाद जी। तो एम देखिए एम कहां पर है 13वें नंबर पे, एम के बाद क्या दिया हुआ है के, तो यहाँ पे क्या हुआ -2 कर दिया। के बाद अगला क्या है आई,
फिर अगला देखिए -2 कर दिया, फिर i के बाद क्या है g, फिर से क्या है -2 कर दिया। अगला पद याद करना है तो उल्टे आते हुए जाएंगे, तो g का अगला क्या हो जाएगा e। ठीक है, तो पहले सीधे गए थे बढ़ाते हुए तब भी e आ गया, वापस घटाते हुए लौट के आ रहे हैं तब भी आपका आंसर क्या आ गया e। इसीलिए इसका अगला पद क्या हो सकता है ई हो सकता है, जैसे कि मैंने ये बोला इसका अगला पद क्या होता है ई हो सकता है। तो ये है या नहीं है, तो अपन देखेंगे अब ऑप्शंस में अपने पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए डी और डी एफ गिवन है, नहीं। एफ डी ये भी नहीं है, डी ई ये भी नहीं है, लेकिन अगला क्या दिया हुआ है ई दिया हुआ है और हमारा आंसर भी ई आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, मीन्स जो निकाला था वो सही है। तो जो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत आसान सा तरीका है। जैसे संख्या श्रृंखला में हमने किया था कि संख्या श्रृंखला के अंदर हमको पहले संख्याओं का पैटर्न देखना है, उनके बीच का गैप देखना है, अंतर पता लगाना है, अंतर कितना आ रहा है और वो अंतर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में देखते थे। तो वही चीज, बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ करनी है। फर्क सिर्फ इतना सा है, वहां पे सीधे के सीधे आपको अंक दिए हुए करते थे, यहाँ पर अंक नहीं है, यहाँ पे वर्ण है। और आपको करना क्या है, पहले उन वर्णों के संदर्भ में पता लगाना है कि कितना नंबर है उसका, नंबर यानी अंक कौन से स्थान पे वो वर्ण आता है। और जब उसका नंबर मालूम चल जाए उसके बाद उस पूरी की पूरी श्रृंखला को देखना है और श्रृंखला में ये पता लगाना है कि कौन से नियम के अनुसार अगला पद ज्ञात किया जा सकता है। जितने भी तरीके हो सकते हैं पद ज्ञात करने के, बारी बारी से आपको सोचने हैं। शुरुआत में आराम से करना है क्वेश्चनों को, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड लेंगे आपका हल होने में, अगर आपने ठीक तरीके से इसकी तैयारी कर ली तो। क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने होंगे आपको। रीजनिंग में नंबर अच्छे लाने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। जैसे कि हमें ही देख लीजिए, हमने कितने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी और भी कराने बाकी हैं। तो देखते हुए जाइए, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कैसे करना है। तो इसका आंसर ई आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हिंट में, आंसर भी बताया हुआ है, डी है आंसर इसका। बोल रहा है दी गई श्रृंखला में प्रथम अक्षर +1 के अंतर से बढ़ रहे हैं। प्रथम अक्षर का मीनिंग हो गया ए बी सी और डी, ये तो क्या कर रहे हैं एक एक के अंतर से बढ़ रहे हैं। जबकि द्वितीय अक्षर की मतलब बात कर रहे हैं एन के आई और जी, ये घट रहे हैं। कितने के अंतर से घट रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा 2 के अंतर से घट रहे हैं। जबकि द्वितीय अक्षर क्या कर रहा है 2 के अंतर से, यानी दूसरे नंबर के अंतर से घट रहा है, यानी 2 घटाओगे तो जो नंबर आ रहा है उस तरीके से आपको निकालना है। समझ में आ गया होगा, आसान सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं एक साथ, 3 है तो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। मुश्किल सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि आपको चीजें समझ में ना आए, जैसे ही समझ में आ जाएंगी आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, तो हमको बिल्कुल जीरो से समझना है कि किस तरीके से इसका तरीका होगा, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो देखिए क्या करना है, बड़े आराम से सबसे पहले जो काम मैंने बताया था आपको, क्या करना है, सबसे पहले वही क्रम लिख लेना है ABCD का, जिससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाए। ध्यान रखिएगा ये काम इसलिए किया जा रहा है कि गलती होने की संभावना खत्म हो जाए, नहीं तो आप याद करके सीधे सीधे भी लिख सकते हो, बट वही बात है कि कहीं एक भी गलती से गलत नंबर लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो देखिए इससे करते हैं ABCDEFGHIJKLMN, वही चीज एन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जैसे आप समझ चुके होंगे, बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ इस चीज के लिए। तो एन कहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे। तो NOPQRSTUVWXY,
जेड। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले है ए, फिर है डी और फिर है जी। यानी ए से डी कैसे आया होगा, 1 2 3, यानी आपने क्या किया, +3 कर दिया। डी से जी कैसे आया होगा, 1 2 3, यहां पर भी क्या करना पड़ा, +3 करना पड़ा। तो ए से डी और डी से जी यानी +3 करके निकल गया। यानी पहले वाले में तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो अगर आपने जी में भी +3 किया तो आपको क्या मिलेगा, जी में +3 किया तो 1 2 3, यानी पहला तो आपका आ गया जे। पहला अक्षर आपका होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। अब दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है, डी के बाद दिया हुआ है जी। तो देखते हैं डी के बाद जी कैसे आ रहा है, 1 2 3, यहां पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। जी के बाद क्या आ रहा है, जे। तो देखिए जी के बाद जे कैसे आएगा, 1 2 3, ये भी +3 करके आएगा। फिर अगला सोचते हैं, अगर यहां पर +3 करके ही आ रहा है तो अगले में भी क्या होगा, +3 ही करना पड़ेगा। तो जे में आपने +3 किया तो जे के बाद +3 करने पे क्या आएगा, के एल एम, यानी आपका अगला क्या बनेगा, एम। +3 किया, किसमें किया +3, जे में। तो जे का +3 करने पे क्या आएगा, 1 2 3, तीसरा नंबर का कौन सा हो गया, एम। तो हमको मालूम पड़ गया है जे और एम दो तो सही हो गए। अब देखते हैं एच के बाद के, ये रहा एच और ये रहा के। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3, 1 2 3, +3 कर रहा है। यानी एच से यहाँ वाला एच, ठीक है, और इस एच से ये के किस तरीके से आ रहा है वो देखिए। तो यहाँ इस एच से के कैसे आया, +3 करके। पहले हमने क्या देखा था, ए से डी और डी से जी कैसे आया। फिर हमने देखा था डी से जी ये वाला और जी से जे आया। और उसके बाद अभी जो तीसरा अक्षर है वो अक्षर कौन सा है, वो अक्षर है एच, एच के बाद के बाद एन, और एन के बाद अगला आपको पता लगाना है। तो एच से के कैसे आया, +3 करके। के से एन कैसे आएगा, 1 2 3, +3 करके। तो सिंपल सी बात है, एन के बाद अगला भी कैसे आएगा, +3 करके। तो 1 2 3 यानी क्यू। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, जे एम क्यू। अब आप देखिए जे एम क्यू क्या उपलब्ध है यहाँ पे, बिल्कुल उपलब्ध है। डी में देखिए, डी ऑप्शन क्या है, जे एम क्यू। तो अपना आंसर क्या हो गया, जे एम क्यू। जैसे नीचे सारणी में दिखाया हुआ है, नीचे वाले आंसर में देखिए, ए से डी, डी से जी, जी से देखेंगे जे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, +3 +3 +3 करके आ रहा है। उसी प्रकार से डी से जी, जी से जे, जे से एम कैसे आया, +3 +3 करके आपका आ रहा है। यानी यहाँ पर भी वही चीज है, 3 3 जोड़ते हुए जा रहे हैं, अगला मिल जाएगा आपको कि अक्षर कौन सा आने वाला है। उसी प्रकार से एच से के से एन से क्यू किस प्रकार से आया, +3 +3 +3, यानी 3 3 जोड़ते हुए। और आपका आंसर क्या बन गया, जे एम क्यू। दिया हुआ भी है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। प्रारंभ में ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल भी गलत होने की संभावना बनेगी ही नहीं। भले ही आप नया नया कर रहे होंगे, अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये गारंटी है मेरी, एक भी क्वेश्चन श्रृंखला का गलत नहीं होगा इस तरीके से करने पर। प्रारंभ में आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीमे धीमे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पे एक 3 का दिया हुआ है। तो हम वही बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल भी ऐसी हड़बड़ाहट में नहीं करना कि हाँ पिछली बार कर लिया फटाफट से करते देते हैं, नहीं, हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से करना है। कैसे, पहले आपने देखा कि ए आ रहा है जी जे एम, यानी कुल मिला के एम तक की बात है, एम और एन तक वहीं तक है। तो लिख लीजिए वहां तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और लिख लेते हैं। हो गया। अब देखते हैं जरा, सबसे पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन में बात करें तो एक तो क्या आ रहा है, ए है, जी है, एम, फिर है बी, एच और एन, फिर है सी आई ओ, और आपको अगला पता लगाना है, ठीक है। पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे पता, सबसे पहले देखिए कि ए से बी आ रहा है, बी से सी।
अगर हम यहाँ पे बात करें ए से बी, बी से सी, तो ए से बी के लिए क्या करना पड़ा होगा, +1 किया होगा, और बी से सी के लिए भी क्या किया होगा, +1 किया होगा। तो अगले वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो सी में +1 किया तो क्या आएगा, सी में +1 किया तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी पहला जो हमारा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको, डी। यानी पहला जो अक्षर होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, जी के बाद आ रहा है एच। तो देखिए जी के बाद एच क्या है, जी के बाद +1 करने पर एच आ रहा है, तो +1। एच के बाद आई कैसे आ रहा है, +1 करने पे आ रहा है, तो अगला भी क्या आएगा, आई में +1 करने पे आ जाएगा। तो आई में +1 किया तो क्या आएगा, जे आ गया। जे आ गया तो अगला जो अक्षर हमारा क्या होगा, जे। तो पहला हो गया डी, दूसरा हो गया जे। हालांकि आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन नहीं, पूरा करना है क्योंकि अभी जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर है एम, एम के बाद एन, एम से एन कैसे आया होगा, +1 करके। एन से ओ कैसे आया होगा, +1 करके। तो फिर ओ से अगला जो पद आना चाहिए वो भी +1 करके आना चाहिए। तो ओ के बाद अगला क्या होता है, पी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बना है वो आंसर बना है डी जे पी। अब देखेंगे क्या ये उपस्थित है हमारे विकल्पों में। तो विकल्पों में हमने देखा तीसरे नंबर का विकल्प यही दिया हुआ है। इसका मतलब हम सही रास्ते पे चले, हमारा सही आंसर आ गया, और ये करेक्ट आंसर है। कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुई है, गलती कुछ भी नहीं है, और फटाफट से आपका आंसर आ गया है। अगर आप यही काम स्पीड से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो आपको समझाते हुए जा रहा हूँ, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, डी जे पी। तो विकल्प कौन सा वाला हो गया, सी। तो ये आपका आंसर हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। इसी की हिंट यहाँ पे दी हुई है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि ए से बी, बी से सी कैसे बना +1 करके, जी से एच, एच से आई कैसे बना +1 करके, एम से एन, एम से ओ कैसे बना +1 करके। तो आपका आंसर आ गया डी जे पी। ये भी एक तरीका है हल करने का, आसान सी चीज है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि 2 आ रहे थे, फिर 3 आए थे, और अब की बार क्या हो गया है, 4 आ गए। और आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा तो मुश्किल चल रहा है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से इसको करना है। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे से देखने पे लग रहा होगा कि यार क्या ही बना दिया ये चीज। कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे यहाँ पे, बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल भी घबराना नहीं है नीचे देख के कि क्या इसका हल दिया हुआ है किस प्रकार से। आपको सबसे पहले जो काम करना था वो वही चीज है जो अपन हर बार करते हैं। आप पहले लिखिए ABCD। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है ABCD, जो हम हर बार लिखते हैं, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो नंबर या फिर जो वर्ण अक्षर लिखे हुए हैं वो कौन सा है। पहला है N, फिर है O, A, B, उसके बाद O आ रहा है, P है, B है, C है। तो यहाँ पे इसको पीछे ही कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा याद स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। स्पेस अब ज़्यादा मिल गया आपको, देखिए आराम से लिख के करते हैं। अगला क्या है, OPBC, फिर है PQCE। आपको अगले 4 जो अक्षर हैं पद में वो कौन कौन से अक्षर होंगे, यानी अगला पद आपको पता लगाना है। ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो N के देखा तो N से क्या आ रहा है, O। N से O कैसे है, +1 करके आ रहा है, +1 किया। O से दिया हुआ है P, तो फिर से क्या करना पड़ा है, +1 करना पड़ा है। तो इसके लिए पहला क्या हो जाएगा, P में +1 करेंगे तो आ जाएगा। तो P में +1 किया तो क्या आ गया आंसर आपका, Q। तो ये Q को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये Q अपना पहला अक्षर होगा अगले पद का। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ण देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है। यहाँ पे है O, O के बाद क्या आ रहा है, P। तो देखेंगे यहाँ पे O के बाद P यानी +1, P के बाद Q, जैसे कि आपको दिख रहा होगा P के बाद Q, तो कितना हुआ
+1 ही हो रहा है। तो दूसरा जो स्थान है उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो Q में आपने +1 किया तो क्या आएगा, Q में +1 करेंगे तो R आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा अक्षर इस पद का। पहला हो गया Q, दूसरा हो गया R। हालांकि आप इतना देख के टिक कर सकते हैं आंसर, देखो Q और R एक ही में आ रहा है तो आपका ये आंसर हो गया। लेकिन क्योंकि हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पूरा करते हैं। पूरा करते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अगला देखिए, ए से अगला क्या आ रहा है, बी। देखो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ पेन के, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए कि किस तरीके से हमने मार्क किया है कौन से वर्ण को, कौन से अक्षर को। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सी। तीसरे नंबर पर सी है, तो ए के बाद बी के लिए क्या करना पड़ा होगा, +1। बी के बाद सी के लिए +1। तो सी के बाद अगला क्या आएगा +1 करके, तो सी में अगर आप +1 करते हैं तो अगला क्या होता है अपना, डी। तो ये आ गया आपका डी। 3 अक्षर मिल चुके हैं हम लोगों को अगले पद के। आगे बढ़ते हैं, बी। अब बी के बाद देखेंगे आप तो बी से क्या आ रहा है, सी, यानी +1 करके सी आ गया। सी से +1 करके क्या आ गया, ई आ गया। तो यहां पर +1 करके जो आपका ई आया है, उसी प्रकार से अगर आपको अगला पद निकालना है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई के बाद क्या होता है, एफ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एफ। तो हमें वो पूरे पद के चारों अक्षर मिल चुके हैं जो हमसे ज्ञात करवाया था। तो यहाँ पे अगर मैं इनको एक साथ लिखूं कि वो पद कौन सा बनेगा, तो उस पद के लिए देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, Q R D और फिर क्या आएगा, F। अब यहाँ पे देखो F, क्या कोई गलती हुई है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो A के बाद B, B के बाद C हो रहा है, B के बाद C हो रहा है, C के बाद देखो, C के बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देख रहे होंगे आप गलती कहाँ पे हो रही है, B के बाद C है तो B के बाद C मिल गया आपको। C के बाद आप देखेंगे तो राइटली क्या आ रहा है, E आ रहा है। C के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है। तो C के बाद E आने का मतलब क्या हुआ कि एक चीज छोड़ी गई है बीच में, D छोड़ा गया है। इसका मतलब कैसे हुआ, ये प्लस तो 2 हो गया ये तो, ठीक है। अब E के बाद अगला क्या आएगा, तो E के बाद E तो आ नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि C है तो C के बाद अगला क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था D। तो आपको यहाँ पे कर लेना है D। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में ऊपर भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या आएगा, C, B, C और ये होगा अपना D। क्या हो जाएगा ये अपना D, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, घबराना नहीं है इसके लिए, टाइप करते टाइम गलती हो गई होगी, लेकिन अभी यहाँ पे पकड़ में आ गई कि क्या आना चाहिए। और ये पकड़ में कैसे आई चीज, ये इस प्रकार से आई क्योंकि Q R D के बाद क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, जबकि Q R D F तो है ही नहीं। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आंसर अलग या फिर क्वेश्चन गलत। लेकिन अपन देख सकते हैं कि सीरीज में इस तरीके की चीजें पकड़ी जाती है, जैसे कि आप देख रहे होगे कि बिल्कुल आसानी से हमने चीज पकड़ ली कि कहाँ पे कौन सी चीज बदल सकती है। तो क्या चीज बदली होगी, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज में +1 यानी एक 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 जुड़ रहा था, और यहाँ पे अचानक से 2 आ गया, कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। तो सी के बाद अगला क्या हो गया, डी, और डी के बाद अगला क्या हो जाएगा, ई। तो डी के बाद अगला क्या आएगा, ई। तो ये एफ के क्या बन गया यहाँ पे बेटा, ई। और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा ई। और अब आप देखिए क्यू आर डी ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए मैंने हर बार बोला है आपसे, आराम से देखना है, और अपना आंसर आने के बाद आप ये देखिए क्या वो विकल्पों में उपलब्ध है या नहीं। विकल्पों में उपलब्ध होगा तो सही बात है, और नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ हुई है। जैसे कि यहाँ पे समझ में आ गया आपको 2 मिनट में, बहुत साधारण सा चीज थी, हो जाता है थोड़ी बहुत, एक आध दो अक्षर की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं पर भी, कोई इशू नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि हमको तुरंत समझ में आ गया कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है।
जैसे ही हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला और आंसर का हमने चेक किया तो गड़बड़, और गड़बड़ तो हमको मालूम पड़ेगी कहाँ पे उसका परिवर्तन हुआ होगा। फटाफट से समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, कई बार आप बहुत सारी बुक सॉल्व करेंगे, उन बुक्स में आप देखेंगे कि श्रृंखला दी हुई है और श्रृंखला का आंसर आपका बैठ ही नहीं रहा, और आप बच रहे हैं कि यार आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि यार क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो ये चीज आपको सिखाती है, ये इसीलिए यहाँ पे डाला गया है, एक तरीके से समझ लीजिए आप कि ये चीज हो भी गई, काफी अच्छी बात हो गई कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं मिस्टेक है तो हमें वो मिस्टेक कैसे पता लगानी है। कम से कम श्रृंखला वाले क्वेश्चन में तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कहाँ पे कहाँ गड़बड़ी हुई है। जैसे कि पूरा तरीका देखा हमने, आपको 2 मिनट में मालूम पड़ गया कि कहाँ पे गलती हुई है। अब ये तो हो गया, अब हम देखते हैं इसका कि क्या ये मिस्टेक इसके विस्तार से बताए हुए आंसर में भी है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, यहां पे वो गलती नहीं है, देखिए PQCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो मालूम चल गया होगा कि वहां पे गलती से ये सी की जगह ई की जगह, मतलब डी की जगह ई हो गया है। तो आप इसको अभी डी ही कर लें, जिससे आपको समझ में आता रहे ये क्या है बेटा, ये है डी। तो ये देखो PQCD ये लिखा हुआ है यहाँ पे PQCD। तो अपना आंसर क्या बनेगा, QRD। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे चीज क्लियर हो गई है। तो क्या दिया हुआ है, NOAB दिया हुआ है, OPBC दिया हुआ है, PQCD दिया हुआ है, डी हो गया। समझ में आ गई बात। ये कठिन था, क्यों कठिन था, क्योंकि 4 एक साथ दिए हुए हैं यहाँ पे वर्ण, और चारों का फिर आपको एक साथ देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे तो +1 ही था, आसानी से आप कर गए, लेकिन ये और मुश्किल भी हो सकता है। तो आपको बस बिल्कुल तरीके से चलना है, जो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन किस प्रकार से करना है इसको। देखिए, तो जैसे कि मैंने हर बार बोला है, सबसे पहले गलतियां ना हो, गलती हम पकड़ भी लें, उसके लिए क्या करना है, आपको लिख लेना है सबसे पहले ABCD, जो कि मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, उल्टा लिख दिया इसको मैंने, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको दिए हुए हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है, D दिया हुआ है, W, फिर दिया हुआ है MGT, फिर है OJQ। आपको अगला पद निकालना है जिस पद में 3 वर्ण होंगे। तो हमने देखा K से M कैसे बनेगा, तो K से M कैसे बना, 1 2 +2 करके बन गया K से M। M से O कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखा M से O कैसे बना, +2 करके बन गया। तो अगला जो पद आने वाला है वहां भी क्या होने वाला है, +2 होगा। तो O में +1 +2 किया, यानी 2 जोड़ दिए तो क्या बनेगा, Q बनेगा। तो पहला जो वर्ण आएगा वो कौन सा आएगा, Q। ये बात हो गई। अब देखते हैं दूसरे वर्ण के लिए किस प्रकार से हो रहा है। तो जरा हम पेन भी बदल लेते हैं इसका, जिससे आपको अलग अलग कलरों से आराम से दिखाई पड़े। D के बाद आ रहा है G। तो देखा हमने यहाँ पे D के बाद G का मीनिंग क्या हुआ, 1 2 3 +3 करने पर आया। G से J कैसे आया, तो G से जो J कैसे आएगा, 1 2 3, ये भी कैसे आया, +3 करने पर आया। तो हमको मालूम पड़ा कि पहले वर्ण के लिए तो क्या था, जो नियम है वो है +2 करना, 2 जोड़ना है। लेकिन दूसरे वर्ण के लिए क्या है, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका क्रम बन रहा है। 3 जोड़ना पड़ेगा। तो J के बाद हमने 3 जोड़ा, तो 1 2 3, तो J के बाद 3 जोड़ेंगे तो वहां पे क्या आ गया आपका, M। देखिए J के बाद 1 2 3, तीसरा क्या हो गया, M। देखिए क्या बन रहा है, Q और M बन रहा है। क्या हम आप यहाँ पे ऊपर नजर भी डाल लेते हैं एक बार कि कहीं दोबारा से कोई गलती ना हो यहाँ पे। तो देखा हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक अभी तक तो नहीं है, Q भी आ रहा है M भी आ रहा है, हाँ हमारे यहाँ पे बन रहा है Q और M दोनों चीजें बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, W के बाद T। तो हमने देखा W से T कैसे आएगा, देखो W यहाँ पे है, T यहाँ पे है, तो क्या करना पड़ा होगा, 1 2 3, यानी -3 करना पड़ा। W से T कैसे आएगा, दूसरा कलर का ले लेते हैं पेन, जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई पड़े।
तो ये लीजिए, W से T कैसे आया, -3 करके। T से Q कैसे आया वो देखते हैं। तो T कहां पर है, ये रहा, 1 2 3, -3 कर दिया, 3 घटाने के बाद कैसे आएगा, Q आएगा। तो T के बाद क्या आ गया, Q आ गया। अब अगला पद जो आपको निकालना है वहां पे कैसे करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे Q में 3 कम करना है आपको। तो Q में 3 कम करना है, तो 1 2 और तीसरा, ये तीसरा आ गया। तीसरा मतलब N, यानी आपका जो आंसर बन गया है वो आंसर क्या बना है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ आंसर जो बना है आपका, वो आंसर बना है Q M N। हम देखेंगे अब कि क्या जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से क्या हमारा निकाला हुआ आंसर मैच करता है। बिल्कुल करता है, QMN D में दिया हुआ है और यही इसका आंसर है। देखिए, हालांकि ये जो आराम से समझ रहे हो आप, इसको बहुत फास्ट तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको ऐसे ही आराम से करना है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस किस चीज पर है, गलती ना हो और तरीका हम सीख जाएं। और एक बार जैसे ही हम तरीका सीख जाएंगे, जैसे ही हम समझ जाएंगे कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज ये है कि गलतियां ना हो, गलतियों को रोकना है आपको। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं, आराम से आसानी से आपका आंसर आ गया। और आंसर क्या आया है, QMN, और जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये तो हो गया अपना तरीका। अब शॉर्ट फॉर्म में जो नीचे दिया हुआ है वो देख लेते हैं कैसे फटाफट से। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, K से M +2 करके, M से O +2 करके, O से Q, तो अगला क्या बन जाएगा, Q, एक आ गया। दूसरा, D से G में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। G से J में क्या हो रहा है, +3। J से M में क्या हो रहा है, +3। तीन तीन चीजें जुड़ी जा रही हैं। अगला क्या हो जाएगा, अपने आप आ गया M। फिर अगला देखिए, W से T। अब देखो, W से T यानी तीसरा वाला अक्षर है। W से T कैसे आया, -3 करके। T से Q कैसे आएगा, -3 करके। तो Q से N कैसे आएगा, -3 करके। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आंसर बन रहा है वो भी ये है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्या बन गया अपना, QMN। और इसको अगर आपने एक लाइन में लिख दिया तो Q पहला, दूसरा M और तीसरा N। और ये चीज यहाँ पे, ये तीसरा जो पद पूछा गया था उसके ये पूरे के पूरे अक्षर बन गए। आसान है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कई प्रकार से दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आपको तरीका आता है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज अगर आप रट के जा रहे हैं दो चार चीजें और फिर चीजें करना चाहते हैं सॉल्व, तो गलती कर जाते हैं वहां पे। अगर आपको तरीका मालूम है ना, बिल्कुल तरीका आपको बेसिक से मालूम है, तो गलती होने की संभावना बनती ही नहीं है। आप हर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये एक अलग प्रकार का है। यहाँ पे वर्ण क्रम दिया हुआ है, क्रम मीन्स सीक्वेंस दिया हुआ है, ए बी इस तरीके से। अब ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही अलग प्रकार का क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई है। और प्रैक्टिस करने के बाद कई बार गलत हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो कुछ चुनिंदा बच्चे ही कर पाएंगे जिन्होंने मेहनत की है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। आसान तो है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी, फिर है ए, फिर है बी और फिर बी, फिर खाली स्थान, फिर बी, फिर खाली स्थान, फिर बी, खाली स्थान, ए बी, खाली स्थान और बी बी। अब आपको ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुना जाए जो इनकी खाली स्थानों को भर दे और एक निश्चित क्रम भी बनता हो। असली बात क्या है, एक क्रम भी बनना चाहिए। अगर क्रम नहीं बन पा रहा है तो ये होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इनके कुछ पैटर्न निकालें, कुछ क्रम या कुछ समुच्चय बना लें और समुच्चय बना के इनको हल करें। दूसरा तरीका यह है कि ऊपर दिए हुए चार विकल्पों को बारी बारी से इसमें भरें और देखें किस चीज से आपका एक निश्चित नियम के अनुसार एक पैटर्न बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, एक समुच्चय बन रहा है। तो हम देखेंगे इसी चीज को कि किस तरीके से यहाँ पे समुच्चय बनेगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं।
तो हमने देखा कि ए बी, पहले तो इनको काउंट कर लो, एक काउंट करने का भी कुछ तरीका होता है, काउंट से भी इनको सॉल्व किया जाता है। वो देखिए कैसे है कि कितने हैं कुल मिला के, कितने अक्षर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा भी तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। देखो अब इनको एक करने का तरीका ये भी होता है कि 15 दिए हुए हैं, 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, या तो 3 इंटू 5 हो सकते हैं, या फिर 5 इंटू 3 हो सकते हैं, या फिर 1 इंटू 15 और 15 इंटू 1, यही है गुणनखंड, तो आप जानते होंगे। अब इससे मतलब यह निकलता है, या तो आप 3 3 के 5 ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप यानी ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने समुच्चय बनाना है और वो 5 के 5 ग्रुप में आएंगे, जोड़े में आएंगे, मतलब जोड़ा क्या, 5 होगा, एक ग्रुप होगा, क्लब होगा, मिलकर रखे हुए होंगे। या फिर 3 3 के ग्रुप बना लीजिए, 5 5 का है, 3 3 का, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा स्टार्टिंग में ए बी ए और बी भी दिया हुआ है, यानी अभी तक कोई चीज इस तरीके से नहीं मालूम पड़ी, वो सीक्वेंस से क्रम बनाती हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 5 के जोड़े बना, मतलब 5 5 के ग्रुप बना दें, तो यहाँ पे ये 5 का बना दिया, फिर अगला 5 का कैसे होगा, 1 2 3 4 और एक 5, ये बना दिया, अगला ये हो गया 5 का। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी ए और बी बी, यानी कुल मिला के आपको ए बी बी का सब जगह देखना है, ए बी बी बन जाए, ए बी बन जाए। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपने ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा और बी लिखा, तो देखो क्या बन गया, ए बी बना, बिल्कुल सही बात। फिर यहाँ पे ए बी बी, देखो आपको दिख रहा है क्रम, एक निश्चित पैटर्न दिख रहा होगा आपको, एक निश्चित अनुक्रम दिख रहा होगा। वो अनुक्रम क्या दिख रहा है, ए बी दिया हुआ था पहले वाले में, फिर आगे भी क्या बन गया, ए बी, फिर ए बी। इसका मतलब क्या है, हमने खाली स्थानों में क्या क्या भरा, हमने खाली स्थानों में भरा ए, फिर बी और फिर से ए। तो अब आप देखिए कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में ए बी ए दिया गया है। तो हमने देखा पहले में क्या दिया हुआ है, बी ए बी, ये तो नहीं है। दूसरे में देखो ए बी ए, बिल्कुल यही है। तो इसे आप क्या समझे कि आपको क्या करना है, पहले पूरे सभी वर्णों को, अक्षरों को काउंट कर लेना है, गिन लेना है कि कितने हैं, और गिनने के बाद एक अनुमान लगाना है कि 3 3 के 5 जोड़े बनाने पड़ेंगे, या फिर 5 5 के 3 समुच्चय बनाने पड़ेंगे। समुच्चय यानी क्लब कर दिया, ग्रुप बना दिया आपने। तो जो भी सही होगा, जो भी सुटेबल लगेगा, आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। और इस तरीके से लाइन भी बना लें आप, लाइन बनाने से आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर निकल सकता है। जैसे ही आपने इनको खांचों में बांटा, जैसे कि मैंने एक खांचा ये बांट दिया, दूसरा ये बांट दिया, तीसरा ये बांट दिया, तो आपको मालूम पड़ गया कि बनाना क्या है, ए बी बनाना है। और जैसे आपको मालूम पड़ा कि ए बी बनाना है, तो आपने देखा हर जगह तुरंत फटाफट से बन गया, बहुत आसानी से बन गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे। करना कुछ भी नहीं था, जैसे कि यहाँ पे गुमला के 15 अक्षर दिए गए हैं, हमने 5 5 में उनको बांट दिया। पहले 5 से हमको मालूम पड़ गया कि हमको हर जगह क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो देख लिया, जहां पर भी जो चीज कमी थी वो हमने जोड़ दी, और हर जगह क्या बन गया, ए बी, ठीक है। और जो भी हमने इसमें भरे, जो भी खाली स्थानों पे जो चीजें आई, जो भी अक्षर आए, उनको अलग से लिख लिया, और वही हमारा आंसर बन गया। तो आंसर क्या आ गया, ए बी ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। और ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ भी था। ये बस आपके समझ के लिए था, जिससे आपको याद रहे। मेरे समझाने के बाद भी आप कभी देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए चीजें, उसके लिए था। तो ये हो गया। तो यहां तक हमने संख्या श्रृंखला के सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बता दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करा दी है। तो ये था हमारे रीजनिंग का टॉपिक, संख्या श्रृंखला, जहां पे हमने आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, उनके उदाहरण, तरीके समझाए। इसके बाद आगे के वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक्स लेंगे। लगातार देखते रहिए वीडियोस को। जहां पर भी कोई दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।